हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता होगा। इसी को देखते हुए बहुत कोई का डिमांड था कि सर उर्दू का पेपर 2 का क्लास लेकर आइए। तो उसी को देखते हुए मैं आज से ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से दोस्तों उर्दू भाषा पेपर 2 का ये सेशन में लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाना हज अकबर का खुलासा। अफसाना हज अकबर जिसका मुस्लिम दोस्तों मुंशी प्रेमचंद है, उसी का अफसाना आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, खुलासा देखने के बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, वो भी मैं बताते चलूँगा। इसलिए आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कोई सहायक आचार्य 1 to 5 या 6 to 8 या JSSC CGL या लेडी सुपरवाइज़र का पेपर 2 का दोस्तों अगर PDF नोट्स चाहते हैं दोस्तों तो वो अवेलेबल है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर दोस्तों। 199 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको सारा नोट्स PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अफसाना हज अकबर का खुलासा। दोस्तों, अफसाना हज अकबर का जो मुसन्निफ़ है वो मुंशी प्रेमचंद है। और मुंशी प्रेमचंद के दोस्तों अगर पैदाइश की बात की जाए तो 1880 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर दोस्तों? तो बनारस में इनकी पैदाइश हुई है। अगर इंतकाल की बात की जाए तो इंतकाल दोस्तों 1936 में बनारस में ही इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूँगा। तो मुंशी प्रेमचंद का नाम उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े अफसाना निगार गुजरे हैं और अफसाना निगारी की दोस्तों जो शुरुआत है वो मुंशी प्रेमचंद से ही हुई है। उर्दू अफसाना निगारी की रिवायत में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वह मुंशी प्रेमचंद का है। इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो 1903 में शाये हुआ था, जो उर्दू का पहला अफसाना करार दिया जाता है। यानी दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये मुंशी प्रेमचंद का है, जो 1903 में शाये हुआ था और ये उर्दू का पहला अफसाना करार दिया जाता है। प्रेमचंद बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद अफसाना निगारी थे। दोस्तों इस सवाल आता है कि मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद से वाबस्ता थे कि नहीं? तो दोस्तों वाबस्ता थे। ठीक है, उन्होंने गरीबी, जुल्म ज़बर, सरमायादार और मजहबी ठेकेदारों की ज़्यादतियाँ जैसे समाजी मसाइल को अपने अफसाने का मौजू बनाया है। प्रेमचंद के अफसानों की अहम खुसूसियत देहात की तस्वीर कशी है। यानी दोस्तों इनके जो अफसाना है इनमें आपको ज़्यादातर देखने को क्या मिलेगा दोस्तों? देहात यानी कि जो गांव होता है उन्हीं की तस्वीर कशी की गई है। अफसाना हज अकबर मुंशी प्रेमचंद के शाहकार अफसानों में से एक है। मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना हज अकबर में एक ऐसे घराने की कहानी को पेश किया है जिनकी आमदनी कम थी। क्या थी दोस्तों? आमदनी कम थी और खर्चे ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से कमतर बनकर रहने की ज़िल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। यानी दोस्तों अफसाना हज अकबर का जो किरदार है ना, साबिर हुसैन, उनकी आमदनी बहुत कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा, और उनका जो बच्चा था दोस्तों उनको एक दाया की ज़रूरत थी, है ना। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे जो एक दाया रख सकते थे, लेकिन फिर भी बच्चे की सेहत को है ना फिक्र करते हुए और अपने बराबर वालों को है ना देखते हुए दोस्तों इस खर्च को बर्दाश्त करने पर भी मजबूर हो गए साबिर हुसैन। बच्चा जिसका नाम नसीर है, यानी दोस्तों जिस बच्चे का इसमें जिक्र किया गया है इस अफसाना हज अकबर में, उसका क्या नाम है? नसीर है। दाया को बहुत चाहता था
कौन? यानी नसीर। हरदम उसके गले का हार बना रहता था। बूढ़ी दाया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। कौन दोस्तों? जो बूढ़ी दाया थी, है ना, वो 3 साल से नौकरी कर रही थी यहाँ साबिर हुसैन के यहाँ। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती थी। यानी दोस्तों जो दाया थी वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती थी, इसलिए उसे निकालने का कोई बहाना ना था। कहानी के मरकज़ी किरदार यानी बच्चे नसीर की माँ शाकिरा। दोस्तों यहाँ पर एक किरदार आया हुआ है शाकिरा। एक है नसीर जो बच्चा है, उनकी जो वालिदा दोस्तों शाकिरा, ये भी क्या है? किरदार है इस अफसाने का। इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी। वो शौहर का क्या नाम था दोस्तों? साबिर हुसैन। उसे शक था कि दाया हमको लूट रही। किसको शक था दोस्तों? शाकिरा को। जब दाया बाजार से लौटती तो वह दहलीज में ये देखने के लिए छिपी रहती कि कहीं दाया आटा छिपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती और बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया है? यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा गुमान, है ना, करती थी शाकिरा दाया के ऊपर। दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब नरमी से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो उसके लहजे में भी कड़वाहट आ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, उसी में घंटों लग जाते। करीब करीब रोज़ाना यही मामला होता। इत्तिफाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। किसको दोस्तों? दाया को, यानी जो वो बूढ़ी औरत जो काम करती थी उनके घर में। वहाँ 2 सब्ज़ी फरोशों में बड़े जोश खरोश से मुनाजरा था। वहाँ ये 2 होगा दोस्तों यहाँ पर, है ना, यानी 2 जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं उनके बीच में दोस्तों क्या चल रहा था? मुनाजरा चल रहा था। दाया भी खड़ी हो गई कि देखो क्या माजरा है, पर तमाशा इतना देर तक हुआ कि उसे वक्त का बिल्कुल एहसास ना हुआ। और दोस्तों ये होता भी है कि अगर कहीं कुछ बातें चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो आदमी देखने लगता है खड़े होकर और वक्त का पता नहीं चलता है। तो यही वाक़या दोस्तों किसके साथ हुआ? दाया के साथ हुआ और उसे वक्त का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ। बहुत देर हो जाने के बाद अचानक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो शहर टूट पड़ा और अब भागती हुई घर को चली गई। कौन? दाया। मगर घर पहुंचते ही देखा कि शाकिरा गुस्से से भरे बैठी थी। आया ने बहाना बनाया कि वह दूर के किसी रिश्तेदार के मिल जाने की वजह से देर हुई। यानी दोस्तों जब शाकिरा ने दया से पूछा कितना देर क्यों कर दिया आने में, तो उन्होंने क्या कहा कि दूर के किसी रिश्तेदार के मिल जाने की वजह से देर हो गई। और यह कहने के बाद छोटे नसीर को उठा लिया। मगर शाकिरा पहले तो आया दोस्तों वही दाया है, ठीक है, आया पर खूब बरसी। बाद में नसीर को उससे छीनकर आया को नौकरी से निकाल दिया। यानी दोस्तों जो दाया थी बूढ़ी, उसको घर से निकाल दिया। आया के जाने के बाद नन्हा नसीर खूब रोया। अपने वालिद और वालदा के बहलावे में वह किसी तौर पर न आता और हर वक्त आया की रट लगाए रखता। दरवाजे की आवाज़ होती या कुछ और तो वह आया करके दौड़ते हुए चले जाता। कौन दोस्तों? नसीर। आया की जुदाई का नसीर पर बहुत गहरा असर हुआ और कुछ ही दिनों में वो शदीद बीमार हो गया। यानी वो बच्चा दोस्तों नसीर। दूसरी जानिब आया की हालत भी नसीर से मुख्तलिफ ना थी। यानी दोस्तों जिस तरह बच्चा नसीर है ना बीमार पड़ गया था, तो वही हालत किसके ऊपर दोस्तों? जो दाया थी उनके ऊपर भी दोस्तों वही हालत थी। यानी वो भी बहुत हालात ख़राब हो गई थी जुदाई की वजह से। शाकिरा के खौफ से वह नसीर को मिलने भी ना आती। यानी उसको मिलने का तो बहुत शौक़ था नसीर से, लेकिन शाकिरा के डर से दोस्तों वो कभी नहीं आ पाती थी। कई बार इरादा किया मगर रास्ते से ही पलट गई। नसीर की जानिब से तवज्जो हटाने की गर्ज से आया ने हज पर जाने का इरादा किया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस अफसाने का नाम हज अकबर रखा है, क्योंकि वो जो दाया थी वो हज पर जाने का इरादा कर लिया था और जाने ही वाली थी, तो लेकिन वाक़या कुछ और हो गया, वो देखते हैं। और जैसे ही वो इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने लगी तो उन्होंने देखा कि नसीर के वालिद यानी साबिर हुसैन, ये भी दोस्तों किरदार है, याद रखिएगा, डायरेक्ट किरदार से सवाल पूछा जाता है। वालिद साबिर हुसैन उनको तलाश करते हुए वहाँ आ पहुँचे। साबिर हुसैन अपने बच्चे की बिगड़ती हालत को बर्दाश्त न कर पाया और आया को वापस लाने के लिए आ पहुँचा। और दूसरी जानिब शाकिरा भी आया से अपने रवैये के लिए बहुत परेशान थी, हाँ, और वो अपने बच्चे की हालत को लेकर बहुत फ़िक्रमंद भी थी।
यानी दोस्तों जब उसे घर से निकाल दिया और नसीर बहुत बीमार पड़ गया तो इसको भी अफसोस होने लगा शाकिरा को कि मैंने जो भी रवैया उनके साथ किया था बहुत ही गलत किया था। आया ने साबिर हुसैन से जैसे ही नसीर की बीमारी की खबर पाई तो फ़ौरन हज का इरादा तर्क कर दिया। तर्क यानी दोस्तों छोड़ दिया जाने के लिए, जो हज करने के लिए जा रहे थे तो तर्क कर दिया यानी जाना छोड़ दिया, और साबिर हुसैन के साथ घर को हो ली। तमाम रास्ते वो नसीर के लिए दुआ गो हैं और ख़ुद को मलामत करती रही कि वो नसीर को देखने क्यों ना आई। यानी दोस्तों वो मलामत कर रहे थे अपने ऊपर कि काश में चल जाते तो अच्छा रहता। नसीर जज्बाती तौर पर आया से इस कदर जुड़ा हुआ था कि आया की जुदाई को सह ना पाया और बीमार हो गया, मगर जैसे ही आया वापस आई तो उसकी वापसी से मुरझाया हुआ नसीर दोबारा से खिलखिला उठा। उसका जर्द चेहरा रोशन हो गया। वह बहुत जल्द तंदुरुस्त होकर दोबारा से आंगन में खेलने लग गया। यानी दोस्तों नसीर की जो बीमारी थी वो जुदाई की बीमारी थी, और जैसे ही दाया है ना घर पहुंचती है उसको देखकर दोस्तों वो खिलखिला कर उठता है, और जो भी है ना परेशानी थी सब कुछ दोस्तों सही हो जाता है, और आगे चलकर जो बच्चा था दोस्तों नसीर वो तंदुरुस्त भी हो जाता है। आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने निहायत खूबसूरती से मोहब्बत और खिदमत खल्क के जज्बे को कहानी के ज़रिए पेश किया है। अफसाना हज अकबर के किरदार को देखते हैं दोस्तों, क्या क्या किरदार है, और डायरेक्ट दोस्तों यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। किरदार से पूछ लिया जाएगा कि नसीर जो है ना वो किस अफसाने का किरदार है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक है बच्चा नसीर, इस अफसाने का किरदार है। वालिद साबिर हुसैन जो बच्चा नसीर के वालिद है, वालिदा शाकिरा, और एक दाया यानी बूढ़ी औरत जो है वो दोस्तों वो 3 साल से है ना इनके घर में नौकर थी, और इसे बाद में निकाल दिया जाता है। दोस्तों ये था अफसाना हज अकबर मुंशी प्रेमचंद का, जिसको हमने देखा और समझा। तो पेपर 2 के लिए दोस्तों इसी तरह मैं है ना कोशिश करता हूँ कि क्लास लेकर आऊँगा, तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक नहीं किए तो अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।